खबर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बहराइच से है, जो जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने जामिया अरबिया मसौदिया नूर उलूम 2 दिवसीय इजलास में पहुंचे। इस दौरान मदनी ने हाथों पूर्व मुहतमीम नूरुल उलूम मौलाना हयातुल्लाह के ऊपर लिखी किताब का विमोचन किया है। इस अवसर पर मदनी ने जामा मस्जिद में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम थे, जो अल्लाह के रसूल थे। दुनिया में इस्लाम की शुरुआत हजरत आदम से हुई और धर्म की पूर्णता अल्लाह के रसूल के भेजने के साथ हुई। खबर संत कबीर नगर से ही है, जब फिर एक बार भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मेदावल ब्लॉक के गांव में पूर्व प्रधान बसंत तिवारी द्वारा सामुदायिक शौचालय बनाया गया था। वही सामुदायिक शौचालय अब खंडहर में तब्दील होता दिख रहा है, लेकिन अभी तक सामुदायिक शौचालय शुरू ही नहीं हुआ। प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाते दिख रहे हैं। पूरा मामला मेहदावल ब्लॉक के ग्राम पंचायत बरौली का बताया जा रहा है। शौचालय हमारे यहाँ पूर्व प्रधान जी बनवाए थे, बसंत त्रिपाठी जी, और ये शौचालय 3 साल से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। जितना काम हुआ था उतना ही काम पड़ा हुआ है, इसमें कोई आता और जाता नहीं है। क्या अभी अधूरा है? अधूरा, पूरा अधूरा है। पानी की टंकी नहीं लगी है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। बताया जा रहा है कि ये विधायक के प्रत्येक गांव है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? विधायक जी के प्रत्येक गांव में विकास का नाम का कोई चीज़ तो है नहीं, ठीक है। बाकी आप देख ही रहे हैं, जगह पे हैं, और जो भी बना है ये विधायक जी के पहले बना हुआ था। उसके बाद भी विधायक जी की भी मीटिंग भी यहाँ पे हुई थी, लेकिन इसके बारे में कोई सुध लेने वाला है नहीं। शौचालय हमारे यहाँ। खबर उन्नाव से है, जो गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शंकरपुर सराय निवासी रिंकू वाजपेयी और उनके बड़े भाई सुभाष वाजपेयी के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। रिंकू वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने पिताजी की सेवा की थी, जिसे रिंकू के पिता ने 2012 में लगभग 2 बीघे जमीन रिंकू की पत्नी के नाम बेनामा कर दी थी। वहीं 2015 में रिंकू के पिता का स्वर्गवास हो गया। जमीन पर रिंकू का कब्जा है। रिंकू वाजपेयी के बड़े भाई सुभाष वाजपेयी लगातार अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और न्यायालय में मुकदमा भी दायर कर रखा है। रिंकू वाजपेयी ने बताया कि कई बार पुलिस प्रशासन से लिखित शिकायत की गई है, पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अब सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस किसी बड़ी घटना होने का इंतजार कर रही है। विवाद हमारा ये है, हमने अपनी पत्नी के नाम 2012 में रजिस्ट्री कराई थी, उससे हमारा कब्जा है, और हमने अपने पिताजी से रजिस्ट्री कराई थी पत्नी के नाम। हमारे भाई साहब न्यायालय में मुकदमा डाल रखे हैं, बोले हमारा भी हिस्सा है, लेकिन वो बार बार यहाँ जबरदस्ती आते हैं, खंबे लगाते हैं, पुलिस को सूचना दो, पुलिस आती नहीं है, बहाने बनाती है, राजनीतिक दबाव उसके ऊपर है। हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हम कितने भाई हैं आप? हम 2 भाई हैं केवल। कितनी जमीन थी? ये तो विवाद है, इसमें 2 बीघा 12 बिस्वा जमीन है। 26/2/12 को हमने रजिस्ट्री कराई थी। तो आज 10 साल बाद हुआ है जी। अभी तक वो कहाँ थे? अब पता नहीं, वो न्यायालय में मुकदमा अभी तक डाले हैं, न्यायालय में भागने वाले हैं, तो यहाँ जबरदस्ती अपना वो कर रहे हैं। पिताजी की मृत्यु कब हुई थी? वो 15 में 2015 के आसपास हुई थी। 12 में आपने रजिस्ट्री कराई थी, 15 में? हाँ। उसके बाद वो लोग नहीं आए? नहीं। अब क्या कर रहे हैं आप, क्या करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, अपना न्यायालय में मुकदमा चला रहे हैं, अगर न्यायालय से जीते तो आए। अब यहाँ जबरदस्ती हम लोग परेशान कर बोलते थे फसल जितवा देंगे, गोली मार देंगे, ये सब मार मरौजा करेंगे, ये सब बताते हैं। इसकी शिकायत आपने कहीं की? हमने की, कप्तान साहब को की, सीओ साहब को की, कोतवाल को की। कोतवाल मौके पे भी आए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कौन सी कोतवाली लगती है? कोतवाली थाना गंगाघाट। क्या आज क्या हुआ? आज ये सुबह आए और जो खंबे गाड़ने का प्रयास करने लगे। इसके बाद हमने 112 नंबर बुलाया, वो आई, इनको लेके गई, रास्ते में छोड़ दिया। उसके बाद ये लोग फिर आ गए, यहाँ जबरदस्ती करने लगे। हमने अपनी पत्नी और बेटे को भेजा गंगाघाट थाना, वहाँ पे एप्लीकेशन देने के लिए। वहाँ किसी ने एप्लीकेशन नहीं लिया। चौकी पे बोला गंगा बैराज, वो बोले हमारे हल्के में नहीं। बिना यादव को बोला, वो बोले अभी थाने में आएंगे तब तुम्हारा बात सुनेंगे आके। विवाद हमारा ये है, हमने अपनी। खबर बहराइच के नानपारा से है, जो संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आज से गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में इसका प्रारंभ किया जा रहा है। आज सुबह भव्य कलश यात्रा शिव मंदिर पटाहरण इमली नानपारा से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए गायत्री शक्तिपीठ नानपारा पहुंची। यह कलश यात्रा में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है।
वही खबर लखीमपुर खीरी से है, जाके कोतवाली क्षेत्र में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि दबंगों ने युवक को तालिबानी सजा दे डाली, जब दबंगों ने एक युवक को पेट से बांधकर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, लेकिन कोतवाली प्रभारी पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। अब सवाल यह उठता है कि जिले के तेज तर्रार एसपी आखिर कब पसगवा कोतवाली प्रभारी पर कार्रवाई करेंगे। खबर कुशीनगर से है, जहां मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट में कुशीनगर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कुशीनगर को रेल लाइन से जोड़ने की घोषणा की, जिसके बाद क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। 64 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए वर्ष 2019 में गोरखपुर से कुशीनगर होते हुए पडरौना तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वे कर 1003 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिससे अब इसका डीपीआर तैयार कर कार्य शुरू किया जा रहा है। वही रेल लाइन जुड़े जाने से लाखों लोगों को यातायात के लिए लोगों को लाभ मिलेगा और पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेगा। भिलाई के लिए होता था, रेलवे से सरदार नगर जाता था सुबह सवेरे सुबह फैक्ट्री में। बजट में कुछ प्रावधान हुआ है पिछले रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए, तो क्या ये रिव्यू हो रहा है इसी रास्ते जाएगा? हाँ, इसी रास्ते जाएगा और कुशीनगर को जोड़ दिया जाएगा इससे और कोरोना तक चला जाएगा। इसके लिए बहुत ही खुशी है, क्योंकि ये मांग जो है बहुत दिनों से चली आ रही थी और हमेशा सुनने में आता था कि इस बजट में यहाँ पर रेलवे का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के जाएगा, इसलिए बजट पास होगा। लेकिन हर बजट के बाद यहाँ कुशीनगर निवासियों को निराशा ही लगती थी और इस प्रोजेक्ट के बन जाने से, जो गोरखपुर से सीधा जुड़ जाने से कुशीनगर एक्सप्रेस तो चलती थी, लेकिन कुशीनगर में रेलवे लाइन नहीं था। और इस बार ये कुशीनगर में अपना रेलवे लाइन आ जाएगा, कुशीनगर का अपना स्टेशन होगा, तो शायद कुशीनगर एक्सप्रेस जो हम लोग काफी दिनों से बतिया रहे थे उसका नाम भी चरितार्थ हो जाएगा। परेशान तो थोड़ा बहुत है जी, ऐसे हम लोग बहुत जगह से राउंड करके टोलना से जा, उसके बाद में सब वस्ती करके फिर यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम लोग को एक मतलब टैक्सी को हायर करना पड़ता है। हम लोग को अभी हम लोग ने 35,000 में उसको हायर किया करके हम लोग आ रहे हैं। सरकार ने इसको रेलवे से जोड़ने की बात की, अगर ये रेल से जुड़ जाता है तो कितनी सुविधा आप लोगों के लिए होगी? आज अगर रेल से कर देगा तो बहुत सुविधा होगा हम लोग के लिए, क्योंकि रेल में तो इतना खर्चा तो लगेगा नहीं है। तो हम लोग ट्रेवल जैसे कि अब लॉन्ग ट्रेवल करने में ट्रेन में हम लोग थोड़ा उसमें कंफर्टेबल भी होता है, जैसे कि उसमें टॉयलेट करना है सब अंदर में हो जाता है, तो सुविधा तो बहुत होगा जी। ये हमें याद है कि 2019 से ही लगातार मैंने सदन में भी उठाया और इस परियोजना के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी पत्र, उस समय माननीय रेल मंत्री जी थे माननीय पीयूष गोयल जी, उनको पत्र लिखे थे, जिसका मैंने भी पत्र दिया था। तो उस परिप्रेक्ष्य में जवाब मिला था कि भूमि अधिग्रहण के कार्य जिसमें 665 करोड़ रुपया लगना है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बस सर्किट एरिया के पर्यटन विकास के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने डाल दिए। अब ये देश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां रेल की सुविधा नहीं। इस मुद्दे पर कई बार सदन में मैंने उठाया, माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात किया और ये शुभ संकेत है कि अब ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना है, क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में 10 करोड़ रुपया मिला है। 10 करोड़ कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन शुभ संकेत है कि इस परियोजना को अब आगे। ये देवरिया जनपद में खबर देवरिया से है, जो देवरिया जनपद में एक युवती के साथ 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। घटना के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि विगत रात देवरिया जनपद के बाजपार रानी रेलवे स्टेशन पर एक 21 वर्षीय युवती अर्ध बेहोशी की हालत में रेलवे स्टेशन पर मिली। वह स्टेशन अधीक्षक को सूचना दी गई तो स्टेशन अधीक्षक फौरन वहां पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने युवती को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है। वही बताया जा रहा है कि युवती दिल्ली से ट्रेन पकड़कर बिहार जा रही थी। इसी बीच देर रात रेलवे स्टेशन उतरी, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हो गई। इस मामले में बाजपार रानी कस्बे के 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पुलिस पकड़कर पूछताछ कर रही है। ये देवरिया जनपद में भाटपार रानी कस्बे की घटना है, जहां एक 21 वर्षीय युवती ने कस्बे के रहने वाले 2 युवकों पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर गई है। एफआईआर इस प्रकरण में पंजीकृत हो गई है और दोनों अक्यूज्ड जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देवरिया जनपद
खबर देवास के हाट पिपलिया से है, जहां महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर नगर की माता बहनों के लिए 21 फरवरी से निःशुल्क महाकाल यात्रा निकाली गई। वही शिवरात्रि के अवसर पर नगर के वरिष्ठजन महिलाओं ने महाकाल यात्रा के कार्यालय का शुभारंभ फीता काटकर ढोल धमाके के साथ किया है। इसके साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता नारायण सिंह राजावत ने की। सभी महिलाओं ने पूजन अर्चन भी किया है। इस अवसर पर अंजुला सोनी, सुमन राजावत, रेखाबाई टेलर, चित्राबाई, आशा सोनी उपस्थित हुई व दिल से साधुवाद भी किया है। आपको बता दें कि सभी नगर वासियों ने इस नेक कार्य की बधाई दी। इसके साथ ही सभी का हार माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि महाकाल यात्रा जाने के लिए पंजीयन करवाना अनिवार्य है। महिलाओं के आवेदक प्राप्त हो रहे हैं। अधिक से अधिक माता बहनें बढ़ चढ़कर इस महाकाल यात्रा में भाग ले रही हैं। इसके साथ ही कार्यालय के शुभारंभ पर रामेश्वर पाटीदार, उमाकांत तिवारी, किशोर आर्य आदि सैकड़ों महाकाल कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारा जो उद्देश्य है महाकाल यात्रा का, आज हमने ऑफिस खोला यहाँ पे। मैं बहुत दिनों से महाकाल यात्रा करवा रहा था, करीब 10-12 साल से कई लोगों को अपनी छोटे वाहन से। आज हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र भाई बोलते हैं विश्वजीत जी चौहान के नेतृत्व में आज ये सब सुविधा हमारे लिए कर रहे हैं, पूरे हाटपिले के लिए। और हम सभी लोग इनके सहयोगी आभारी भी है। और पूरे शहर को आज हम महाकाल यात्रा करवा रहे हैं। जितनी भी माता बहन है इसका सबको लाभ मिले, क्योंकि ये यात्रा मेरी करीब 10-12 साल से चल रही थी। आज इसको विश्वजीत जी चौहान के नेतृत्व में आज इसको बड़ा रूप मिल गया है। इस बड़े रूप में पहले कुछ लोग जाते थे दर्शन के लिए, आज पूरे नगर को हमने इनवाइट कर दिया है कि हम हर माह की जो भी तारीख है उस तारीख को हम पूरे महाकाल में दर्शन करवाएं। नगर हाट पिपलिया में बहुत ही शिवरात्रि का शुभ दिन है और इस शुभ दिन के अवसर पर हमने नगर हाट पिपलिया की माता एवं बहनों के लिए एक विशेष सौगात लेकर आए हैं, जिसमें हम महाकाल मंदिर के दर्शन निःशुल्क कराएंगे, जो कि यात्रा हमारी 21 फरवरी से प्रारंभ होगी सुबह 10 बजे से। और यात्रा कार्यालय से सब एकत्रित होकर यहाँ से हम लोग पहले चिंतामण गणेश जी के दर्शन करेंगे, माता हरसती के दर्शन करेंगे, उसके बाद महाकाल मंदिर के दर्शन कर महाकाल लोक के दर्शन के बाद हम सभी यात्रियों के साथ में पूरी हमारी जितनी भी टीम है हम सब लोग साथ उपस्थित रहेंगे, और जिसमें हमारा भोजन प्रसादी एवं चाय नाश्ता निःशुल्क रहेगा। आज हमारा जो उद्देश्य खबर मंडला से है, जहां दो ट्रकों के बीच आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिस सड़क पर 4 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा है। वहीं 4 घंटों से फंसे हुए वाहन चालकों और ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवरों को ट्रक से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायल ड्राइवरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में भर्ती करा दिया है। वही खबर कासगंज से है, जहां सोमवती अमावस्या गंगा स्नान पर्व के अवसर पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत भ्रमण किया। इसके साथ ही सभी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Angel. Baco lubricant, ready to dry.